7 जन्म। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हम कोर्ट में शादी करें। ये पेपर देख रहे हो? ये प्रॉपर्टी के मामूली पेपर नहीं, तुम्हारी मौत का फरमान है। ये कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट है जिस पर तेरे और मधु के दस्तखत लिए हैं हमने। देख, अपनी आंखों से देख। और इन दस्तखत के मुताबिक तुम और मधु कानूनी तौर पर पति पत्नी हो। और अब तुम्हारी शादी किसी कोर्ट, मंदिर और चर्च में तो क्या, सारे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती। और यह कागज नहीं, तुम्हारे प्यार की चिता है, चिता। और इस चिता में तुम्हारा इश्क और तुम्हारे अरमान जलकर राख बन जाएंगे, राख। अरे ये क्या? प्यार की चिता तो जल गई डैडी। अब अपने अरमानों की अस्थियां गंगा में बहाइए या जमुना में। अरे गंगा जमुना तो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। तुमने समुंदर को ललकारा है। अब ऐसा तूफान आएगा, ऐसा सैलाब उठेगा कि तुम्हारा इश्क, जिस पर तुम्हें बहुत नाज है, तिनके की तरह बह जाएगा, तबाह हो जाएगा, फना हो जाएगा। तूफान में बहा है ना ये शोलों में जला है। घायल हुआ तीरों से ना खंजर से कटा है। कहते हैं जिसे इश्क कयामत है, बला है। टकराया जो भी इससे वो दुनिया से मिटा है। अरे गाय तोड़ने साहब, आप और वो भी इस दारू के अड्डे पर? क्या इतना बुरा टाइम आ गया कि मौसम्बी पी रहे हो? अरे आज तो ये मौसम्बी पी रहा हूँ, कल मैं ठर्रे के लायक भी नहीं रहूंगा। मेरी ये हालत करने वाले वो 2 कमीने हैं, मुझे बैंक से निकलवा दिया। बस दोस्त, अब तो जिंदगी में एक ही तमन्ना है, उन दोनों को खत्म करके मैं फांसी में चढ़ जाऊं। और ऐसा करने में क्यों ना मेरी आखिरी कौड़ी तक दाव पे लग जाए। दारू का बिल चुकाने के वास्ते तो है कि नहीं पैसे? 1000 रुपये है मेरे पास। 1000 के 2000 करने के हैं। 1000 के 2000? बोलो कैसे? सिंपल सी बात है, मैं साबित कर सकता हूँ कि आपके हाथ में 11 उंगलियां हैं। 11? क्या गलत बात नहीं। अरे मेरा हाथ है, मेरे को मालूम है, मेरे हाथ में सिर्फ 10 उंगलियां हैं। 11 उंगलियां हैं। शर्त लगी? शर्त लगी। लगाओ 1000 रुपए की। 1000 रुपए। ओके, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा गिनेंगे, ऐसा थोड़ी। 1 मिनट। 10 9 8 7 6। भाइयों, 6 और 5 कितने हुए? 11। तेरे बच गए 12। मेरे हाथों में 11 उंगली थी और मुझे मालूम नहीं। कैसे हो सकता है यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेवकूफ बना गया वो मुझे। अबे भाग कर कहाँ जाएगा? बेवकूफ बना गया मुझे। अबे कुत्ते कमीने, मेरे 1000 रुपए लेकर भी भाग गया। अबे अगर हाथ में आ गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। 25। अरे यार 25 नहीं, पूरे 1000 लेकर भागा। 25। अरे 25 नहीं भैया, 1000 लेकर। 25। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। 25। अरे यार छेद में देकर 25 क्या कर रहा है तू? 25। मैं भी तो देखूं अंदर क्या है। कौन है? कौन है बे? 26। 26। मधु, मधु, मधु कहाँ है? साहब, मधु मैम साहब सुबह बैग लेकर चली गई। क्या चली गई? हरबू, कल से मेरा बेटा घर पे नहीं आया, आज तेरी बेटी घर छोड़कर चली गई। ये दोनों गए कहाँ? मैं बताता हूँ। आपकी बेटी आपके मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। भाग गई वो अपने आशिक के साथ। और इतना ही नहीं, कल कोर्ट में जाकर वो चारों शादी करने वाले हैं। इसी खुशी में आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ भाई साहब। मुंह मीठा कीजिए ना, कीजिए ना मुंह मीठा। अरे कीजिए ना। विशेष, चिल्लाइए मत। जिस बाप की बेटी भाग जाती है ना, उसे ऊंची आवाज में बोलने का हक नहीं होता ना?
और याद है तुमने उस दिन क्या कहा था कि अगर मेरी बेटी ऐसी हरकत करती तो तुम उसे गोली मार देती। तो लो ये बंदूक। अरे लो, अब मारो गोली। अरे सोच क्या रहे हो, मार दो गोली उसे। आप गोली नहीं चला सकते। अरे कोई बाप गोली नहीं चला सकता। कुछ नहीं कर सकते हैं आप। बस एक नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं आप, एक नपुंसक की तरह। कुछ नहीं कर सकते। हट। सोच क्या रहा है हरबंस? ये वक्त सोचने का नहीं, कुछ करने का है। गोलियां चलेगी, लाशें भी गिरेंगी, लेकिन उन हरामजादों की जिन्होंने हमें ललकारा है। इन हरामजादों ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। अरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, यहाँ तक कि हमारे औलाद को भी हमारा दुश्मन बना दिया है। ऐसी मौत मारो इनको कि इश्क करने वालों की रूह तक कांप जाए। तुम दोनों की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूं। तुम दोनों ने मुझे बर्बाद किया है। नहीं छोड़ूंगा। लेडीज नॉट अलाउड। मर्दों की बात है, लेडीज नॉट अलाउड। अबे चीड़ी के गुलाम, हमको मारने के लिए ये 25-25 रुपए के भांड लेकर आया है। पतित रुपया नहीं, पतित लाख रुपया लेता हूं मैं। अच्छा, पतित रुपया नहीं, पतित लाख लेता है ये। मेरी नक्कल उतारता है। एक बात कान खोल कर सुन ले, मैंने तेरे दोस्त और तेरी महबूबा को मारने के लिए 25 लाख रुपए की छुपानी ली है, वो भी तेरे बाप से। हिलना नहीं। अरे कले कले मुंह क्या देख रहे हो? ये तोता महीने की जोली को अलग करो। पहले बाली तेली है, मरने से पहले अपने पैदा करने वाले को याद कर ले। नहीं, तुम इसे नहीं मारोगे। ये मेरा शिकार है। अगर तुमने इसे मारने के लिए सुपारी ली है, तो मैंने इसे मारने के लिए पूरा पान खाया है। लाओ बोबड़े भैया, ये बंदूक मुझे दे दो। लाओ। ये बंदूक मेरे को दे। नहीं। चुप। ये आटे की गोनी को बाहर फेंको। अबे आटे की गोनी किसको बोलता है? आजा। बाहर फेंको। छोड़ दे। अरे मेरे साथ नाइंसाफी मत करो बोबड़े भैया, ये मेरा शिकार है। अबे बोबड़े। दाम लिया नाम है मेरा, दाम लिया। जोगेश्वरी से लेकर जेजे हॉस्पिटल तक हर एक कुत्ता जानता है मेरे को। हाँ, तो जैसे कुत्ते का तो कुत्ते ही जानते होंगे। मेरे को कुत्ता बोलती है? मेरे को हलाम खोल। हरामजादे। मार राजा, मार। मेरे पे हाथ उठाता है, मेरे को मारता है। तू जानता ना मैं कौन हूँ? बहुत गलमी है ना तेरे कुल में, बहुत गलमी है ना। बोल बोल। अब मैं तेरे को ऐसा नहीं लुटकाऊंगा। इस बंदूक की गोली से तेरे बदन को चलनी कर दूंगा। तब खून के साथ तेरे अंदर की गलमी भी बाहर निकल आएगी। ऐसा तड़पेगा तू, ऐसा तड़पेगा जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, पानी के बिना मछली। और जब थोड़ी सी जान नहीं जाएगी ना, तो मैं तुझे जिंदा चिता पर लिटा दूंगा। फिर उस चिता को आग लगाऊंगा। पहले तेरा कपन जलेगा, बाद में तेरी चमड़ी जलेगी, बाद में तेरा मां जलना शुरू होगा। आग की जलन कैसी होती है मालूम है ना तेरे को? मालूम है ना? लेकिन ये जलन मेरे को क्या हो रही है? क्या हो रही है? अले तोतले, नीचे देख, नीचे। अरे कने मुंह क्या देख रहे हो? यहाँ के आग बुझाओ। अरे बुझाओ। अरे
कैसे बुझाते हैं? अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आओ लात मारो, आग बुझाओ। चलो मारो। हाँ मारो 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 मारो। अरे मरवाएगा अस्पताल है, ऐसा बात कर। इस मामा की तो पुंगी बजानी पड़ेगी चिरकुंडी। पुंगी मत बजा, पिछली बार बजा चुका है वो, बरोबर नहीं बजी। पुंगी मत बजा, दूसरा कुछ कर, मामा का कुछ कर, पुंगी मत बजा। कुछ करना पड़ेगा। चलो ब्रदर। ओए कौन है भाई? हेलो पोलू, इधर उधर कौन? खुद को बहुत बड़ा पहलवान समझता है। ओए समझना क्या है, पहलवान हूँ। रुस्तम में प्रियंका को हराकर अपने आप को रुस्तम में हिंद समझ रहा है। अरे हिम्मत है तो मुझसे तो लड़के दिखा। अबे फोन पे लड़ेगा? हिम्मत है तो अखाड़े में आ। समझ लो कि मैं अखाड़े से ही बात कर रहा हूँ। तो तू समझ ले मैं अखाड़े में खड़ा हूँ। आ जाओ मुन्ने, आ जाओ। बस चित। ओए काका, अद्दी चड्डी पहन के कोई पहलवान नहीं बनता। उठ उठ, शाबाश, आजा। फोन पे बहुत धमकी देता था। चले पटियाला घुमाओ। क्यों आया स्वाद? उठ उठ उठ। काका अब दिखाता हूँ तेरे को तो भी पिछाड़। आजा। काका बली माँ बजावे चली। ये था नमूना। लगता मैं फेल हो गया। नहीं। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मामा के साथ सिर्फ खेल रहा था। मारो उसे? नहीं। नहीं? देखो ये क्या हो गया? दिमाग में चोट लगी। ओए 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 क्या कर रहे काका? ओए ओ वाह, हाँ बका बका, गड़ा मत कुट। ये मामा भी गया। शादी मुबारक हो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे प्यार की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। कब कहा था? नहीं कहा था? नहीं। तो अभी कह देता हूँ, मैं तुम्हारे प्यार की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। पहले मामा जी को तो उठाओ। सोने दो ना। नहीं, जाओ। मिल गया, लड़का मिल गया। ओए काका दे बापू, बड़े पहलवान बन रहे सी, चित्त हो गए? चित्त जरूर हो गया, पर मन में बहुत खुश हूँ। ओ क्यों? ओए मेरे को तेरे जैसे खूबसूरत लड़के की तलाश थी। ओए किस लिए? ओए घबराना यार, अपनी पांजी के लिए। ओए वो भी कुश्ती लड़ती है, बुला लो। और नहीं ओए, वो कुश्ती नहीं लड़ती, उसकी शादी करानी है। तो क्या तेरे साथ करानी है? लड़की तो दिखाओ पहले। ये देख तेरे बगल में खड़ी है। अच्छी है। अरे इससे भी तो पूछो, मुझसे शादी करेगी? तू पूछ, मुझसे शादी करोगी? कुछ नहीं बोली। ओए तू इतना बड़ा पहलवान है, ये इतने डोले बनाए हुए हैं, ये किस लिए है? जा जाके हाँ करवा, चित्त कर दे। चित्त कर दूं? कर दे। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है? हाँ बिल्कुल है।
कमर हिलाने वाला भैया, विदेशी बोलने वाला सिया। मुझे तुम दोनों की जरा भी परवाह नहीं है, क्योंकि सपना डार्लिंग को भी वो लड़का पसंद है। क्यों सपना डार्लिंग? ये तो सपना बेटी तुम्हारा दिल रखने के लिए ऐसी बातें कर रही है, वरना वो तो मेरे पंडित को ही पसंद करती है ना बेटी? खामोश। सपना बेटी सिर्फ मेरे पहलवान से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। क्यों बेटी? यहाँ तुम्हारी पहलवानी नहीं चलेगी। सपना डार्लिंग जो है वो सिर्फ राजा से ही शादी करेगी। सपना सिर्फ पंडित से शादी करेगी? क्या बात बेटी? वो पहलवान से राजा पंडित से शादी करेगी? पंडित से करेगी? पंडित से करेगी? क्या हुआ? जिस तरह आप तीनों मामा मुझे पसंद है, उसी तरह मुझे आपके तीनों लड़के भी पसंद है। ओके? पर बेटी तू उन तीनों के साथ कैसे शादी करेगी? एक काम करते हैं, उन तीनों को भोजन पर बुलाते हैं, बाद में तय कर लेंगे कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन निकम्मा है। अच्छा तो राजा ये सबसे ज्यादा पहलवान खाएगा। पहलवान और पंडित मैंने अरे यार कुछ बोलोगी भी, हंसती रहोगी। तुम्हारे ड्रामे का क्लाइमैक्स आ गया है। मेरे तीनों मामा ने अपने चुने हुए तीनों लड़कों को, यानी कि तुम्हें, डिनर पे बुलाया है। Really? और मुझे उनमें से किसी एक को चुनना है। तो क्या तीनों कैसे आएंगे? तीन आएंगे ना, मैं आऊंगा, मेरी मम्मी आएंगी और मेरे डैडी आएंगे। Hello brother, what happened to your pandit? Oh, he must have gone somewhere for katha. And where is your disco dancer? Oh, well, he must be shaking himself somewhere. What about your pehलवान? Where is he? He must have gone to do some WWF. Time will tell. हुजूर मेहमान आ गए। मेरे पंडित जी आ गए। वाह। और मेरा पहलवान आया होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कौन आया है। देखा, ये मेरे पंडित जी हैं। हाय स्वीटी। पंडित जी, ये धोती वोती छोड़कर सूट बूट में बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। ओए पंडितनी, ये तो मेरा पहलवान काका है। मर जा गुर्दी जड़ी खा के सोना लग रहा है। माय डियर पहलवान ब्रदर, ये वही मेरा पसंद किया हुआ लड़का है जो उस रात सपना के साथ घूमने मैंने भेजा था। उस रात जब तुमने गाड़ी तोड़ी थी और तुम जेल के अंदर हो गए थे। और मेरी मुलाकात राजा से तब हुई जब मैं भागकर यूरोप घूमने गई थी। वापस लौटते ही मैंने इन्हें विकी मामा से मिलवाया। और मेरी प्लानिंग पर आप लोगों को पटाने के लिए ये पहले पंडित और फिर पहलवान बना था। You were so good as पहलवान। उससे पहले ये हमारा बेटा है। उस रोज मैं इसी का रिश्ता लेकर आप लोगों के पास आया। इतना बड़ा धोखा? ओए, इसका मतलब तू पहलवान था नहीं, पहलवान बनने का नाटक कर रहा था। पंडित भी था नहीं, पंडित बनने का भी ढोंग किया है। धर्म और शास्त्रों का अपमान किया इसने, सिर्फ अपना प्यार पाने के लिए। और प्यार व्यार कुछ नहीं। ओबराय, ये बदला ले रहा है तू, क्योंकि उस दिन हमने तेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। हमें नीचा दिखाने के लिए आपने ये चाल चली है। नहीं, और ये रंग बिरंगा तोहफा वापस कर नहीं तो चपेट मारूंगा। तू क्या समझता था हमारी आंखों में धूल झोंक के तू इसको ले जाएगा? मामा जी, मैं राजा से प्यार करती हूँ। सपना, आज इस लड़के का प्यार ही सब कुछ है तेरे लिए, हमारा प्यार कुछ भी नहीं। देखिए, हम मानते हैं कि हमारे बेटे से नादानी हुई है, लेकिन इसने सब कुछ अपने प्यार में मजबूर होकर किया। ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इन्हें अलग मत कीजिएगा। और सपना बेटी भी हमें बहुत पसंद है। ओबराय साहब, हमको आपका काका पसंद नहीं है। हमारी लड़की की शादी इसके साथ नहीं हो सकती। हमारा पीछा छोड़ो, मिट्टी पाओ। मामा जी, ये लोग रिश्ते के लिए आए हैं और आप इनसे इस तरह से बात कर रहे हैं। आप दोनों को रिश्ता पसंद नहीं होगा, लेकिन मुझे पसंद है। चलो राजा। सपना, मैं अमेरिकन हूँ नहीं, फ्रेंच हूँ, जर्मन हूँ नहीं, रशियन हूँ। तुम हिंदुस्तानी हो। फिर अगर तुम्हें ऐसे ले जाना होता तो कब का ले जा चुका होता। तुम बहुत खुशनसीब हो सपना। मेरे पास तो सिर्फ एक माँ बाप है, तुम्हारे पास तीन माँ बाप हैं। तुम्हारे हर मामा में मुझे एक माँ और बाप दिखाई देते हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और जब तक ये शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे, मैं ये शादी नहीं करूंगा। थैंक यू। राजा, चलो ना माँ। रोक लो उन्हें, अभी भी वक्त है। रोक लो बेरहमो, रोक लो उन्हें। तू इनसे मिला हुआ था, यही इनको गाइड कर रहा था। घर के बाहर तू उस लड़के से मिलकर अपने ही भाइयों को धोखा देता रहा। मैंने सपना के अच्छे के लिए किया था। मार। ओए तो क्या हम उसका बुरा चाहते हैं? हाँ, तुम लोग उसका भला नहीं बुरा चाहते हो। मारो। चूड़ियां पाई हैं। हमने सपना के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारी जवानी तक न्योछावर कर दी। उसकी वजह से हमने शादी तक नहीं की।
क्यों तुम लोगों ने शादी नहीं की? अरे आज तक तुम लोगों के लिए कोई रिश्ता आया है? जरा बाहर मोहल्ले में जाकर देखो, लोग कहते हैं इस बंगले में 3-3 पागल रहते हैं और पागलों से कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कराता। और आज तुम अपनी जिद और अपने पागलपन की वजह से सपना बेटी को अपनी तरह कुंवारा बिठाना चाहते हो। मैं पूछता हूँ कि क्या बुराई है राजा में? वो अपने प्यार की खातिर तो ये सब कुछ कर रहा है। मैं तो कहता हूँ सपना बेटी को राजा से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। और सच्चाई है कि तुम सपना बेटी की शादी करना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम डरते हो कि कहीं सपना की शादी हो गई